नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एनसीडीएक्स पर गुआर पैक में दबाव कायम है। आज सीड और गम दोनों में लोअर सर्किट भी लगा है। क्या है इसके कारण, आगे कहां तक जा सकते हैं भाव, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर भी दबाव देखने को मिला है। धनिये में लगातार दूसरे महीने, वहीं जीरे में लगातार दूसरे हफ्ते यहां पर गिरावट जारी है। साथ ही 3 दिनों की तेजी, हल्दी भी लाल निशान में अब आने लगी है। ऐसे में आने वाले समय में कहां जाएंगी कीमतें, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल वन के प्रथमेश माल्या, कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर और एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता। लेकिन शुरुआत हम यहां पर गुआर के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर एक तरफा प्रेशर हमने बरकरार रहता हुआ देखा है। प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर पिछले हफ्ते तो गिरावट थी ही, और आज भी यहां पर हमने गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, क्योंकि लोअर सर्किट हमने यहां लगता हुआ देखा। ऑफकोर्स बारिश राजस्थान गुजरात में अच्छी खासी हुई है, लेकिन फसल पर उसका एज ऑफ नाउ किस तरह का इंपैक्ट देखते हैं? जी मनीषा जी, देखिए बरसात के लिहाज से देखिए तो पिछले 3-4 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आज भी बारिश बनी हुई है। हमारे एरिया में भी कहीं 1 इंच, कहीं 2 इंच और 2.5 इंच तक, 3 इंच तक बारिश हुई है और सारे ही बेल्ट में बारिश हुई है। इस बारिश को देख के लोगों ने हो सकता है आंकलन किया हो कि इसके अंदर मंदा रहेगा, पर जहां तक मैं खुद देख के आया हूं, मैं खुद खेतों में जाके आया हूं, जो मूंग है, मोट है, बाजरा है, इसकी फसल में तो नुकसान वैसे हो गया कि ये फसल लगभग काली पड़ गई है। ये बरसात से भीग गई है, कहीं कटी हुई पड़ी थी, कहीं ये सूखी थी। जहां तक ग्वार की बात है, ग्वार में जिन खेतों में बाद में बुआई हुई है और जहां पौधे 4-6 इंच के थे, वहां पे थोड़ा बहुत फायदा होगा। वो भी इतना बड़ा फायदा नहीं होगा कि फसल को कोई बहुत अच्छी कर दे या खूब ज्यादा कर दे। आप मैक्सिमम मान लीजिए 3-4 से 5 लाख बोरी तक का फायदा हो सकता है इन बरसातों से, क्योंकि ग्वार पहले ही जो 50 दिन तक बरसात नहीं हुई तो ये गर्मी से पीला पड़ गया था, सफेद भी पड़ गया था और पौधे खत्म हो गए थे। तो उन पौधों पे बरसात पड़ने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब जो बचे छोटे पौधे, जैसे जमीन नीची सतह की जमीन होती है, धोरों की तलती की जमीन होती है, वहां पे कुछ कुछ पौधे हरे खड़े रहेंगे तो उनमें जरूर फायदा होने की उम्मीद है। पर ये फायदा भी होगा या नहीं, ये 7-8 दिन 10 दिन बाद में पता लगेगा। अभी तो और बरसात खड़ी है, ऊपर सर पे मंडराई हुई है। अगर और बरसात पड़ती है तो फिर जो फसलें पकी हुई है उनमें तो मनीषा जी नुकसान होगा, पर ग्वार में जो फायदा देख रहे हैं वो इतना फायदा नहीं है मनीषा जी। जो फ्रंट मंथ है वो आपकी स्क्रीन पे है। अब जो गुआर गम है वहां 4% की गिरावट है और सीड में 6% की गिरावट के साथ कारोबार। इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो सितंबर का महीना अब मंदी में चलता हुआ नजर आ रहा है और 7 से 8% की गिरावट अब हम गम सीड दोनों में ही सितंबर के महीने में देख चुके हैं। ज्यादातर नुकसान ऑफकोर्स प्राइसेस की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों यानी कि 24 घंटे में, यानी कि फ्राइडे और आज में बनता हुआ नजर आया है। तो पुखराज जी, जो एज ऑफ नाउ आंकलन है, और मुझे पता है आप बोलेंगे 2 अक्टूबर को ही यहाँ पर फाइनल आंकड़े आप देंगे, लेकिन कितना जो पहले हम नुकसान की बात कर रहे थे वहां पे कितना फायदा अब इन बारिशों का होता हुआ नजर आएगा? टोटल यदि फसल में जो हमारा आंकलन था उसकी टोटल के अंदर हम फायदा देखें तो लगभग 5% का टोटल में, क्योंकि नहरी में कोई फायदा होना नहीं है। जो हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड की नहरी फसलें हैं वो तो पक चुकी है, वहां तो अब जो बरसात गिर रही है उससे काला हो रहा, तो उसकी ईल्ड में कोई फर्क नहीं आएगा। जो खेत गर्मी से मर चुके थे 50 दिन बाद, वहां भी कोई फायदा नहीं आएगा। तो इसमें बहुत बड़ी कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमने आंकलन कर रखा है उसके अंदर 2-3 लाख बोरी इधर उधर हो सकती है, 4 लाख बोरी इधर उधर हो सकती है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है और फसल काफी कम दिखेगी, बहुत कम फसल आएगी इस बार मनीषा जी। जी पुखराज जी, एक फाइनल सवाल। इवन आज हम यहाँ पर कम फसल की बात करते रहे हैं और जो ना बारिश होने से नुकसान की भी बात करते रहे हैं, आप कहेंगे बाजार का ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा मंदी की तरफ है, क्योंकि इवन बुरी खबर का असर तो बिकवाली में ही आया और जो अच्छी खबर है उसका असर अच्छी खासी बिकवाली में यहाँ पर प्राइसेस में आया। बिल्कुल मनीषा जी, आप सही कह रही हैं। ये जो है ये सेंटिमेंट बनता है और इसमें माइंड सेट भी होता है। मनीष जी, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब ये एकदम मौसम सूखा चल रहा था
तो ग्वार 6,300 से घट के 5,200 रुपए के पास आ गया था। और जैसे ही बरसातें शुरू हुई 5,200 से ग्वार ये 6,200 रुपए के पास आ गया। और फिर जैसे ही बरसात हुई 6,200 से 6,600 की तरफ आ गया था। और अब जैसे ही बरसात गिरी ये 6,600 वाला ग्वार हमारे सामने ये 8,500-9,900 रुपए के आसपास पड़ा है। तो ये एक सेंटीमेंट बनता है। तो उस सेंटीमेंट की ये तेजी मंदी है। जिस तरह से मनीषा जी जीरा में रोजाना 3,000 की, 4,000 की, 2,000 की तेजी मंदी आती है, वो सेंटीमेंट से आती है। पर हकीकत में ऐसा कोई नफा नुकसान नहीं होता है। और ये क्या होता है, एक मेंटेलिटी बन जाती है। ग्वार एकदम लगातार देखिए पिछले पूरे साल दबाव में था और इस साल भी हम ये मान सकते हैं कि अभी तक ग्वार दबाव में है। ये ग्वार की फसल को देखते हुए ये भाव कायम नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जैसे जैसे फसल सामने आएगी इसमें मानसिकता चेंज होगी और इसके भाव बढ़ेंगे। ऑलराइट, लेकिन एज ऑफ नाउ तो जिस तरह का जैसे कहा गया माइंडसेट है वो मंदी वाला ही है। अच्छी खबर है तो भी मंदी है, बुरी है तो भी मंदी है। और आज तो अच्छी खासी मंदी है यहाँ पर लोअर सर्किट सीड और गम दोनों में आता हुआ। लेकिन जैसे बात की जा रही है कि 5% ज्यादा का फायदा इस बारिश में एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिलता। और आगे जाके जब फसल के आंकड़े यहाँ पर और पास आएंगे तो खरीदारी बाजार में आएगी। एज ऑफ नाउ क्लियरली खरीदारी से सभी लोग बचते हुए और आपके सामने अच्छी खासी बिकवाली हमने यहाँ पर ग्वार में आते हुए देखी है। पुखराज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर बात करने के लिए। लेकिन मसालों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां पर जैसे हमने आपको कहा धनिये में लगातार दूसरे महीने गिरावट है और जीरे में यहां पर दूसरे हफ्ते की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। काफी हद तक मसालों का भी जो पैक है यहां पर मंदा है। धनंजय जी कैसे देखते हैं आप जीरे को, क्योंकि जो बारिशें हैं उसका असर हमने यहां पर सेंटीमेंट के तौर पर ही सही प्राइसेस में आता हुआ देखा है। नमस्कार मनीषा जी। जीरे की बिजाई के लिए पानी की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जो बारिश गिरने से जो नरमी आती है जमीन के अंदर उससे जीरा अच्छा पकता है। तो 2 दिन से जो पुखराज जी ने बताया राजस्थान गुजरात जो पट्टे में बारिश गिरा है तो वो जीरे के लिए अच्छा ही होगा। और जो नरमाई होगी उससे किसानों की पहली पसंद जीरा ही होगा और बिजाई भी इस साल ज्यादा होने वाली है। जीरा पिछले 8-9 महीने से लगातार देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है। लोगों का जिस हाई का इंतजार था वो शायद अभी आ चुका है। तो अभी इस रेट से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो धनंजय जी आप कहेंगे कि जो लोग इतने समय से जीरा पकड़ के भी बैठे हैं, तेजी में भी रहे हैं, वो शायद अब धीरे धीरे निकालेंगे क्योंकि बारिशें अच्छी हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगले जो बिजाई अगली आएगी वो यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है। और हम हमेशा देखते हैं कि प्राइसेस सेंटीमेंट को रिएक्ट करते हैं। जो खबर जब बाद में आएगी वो सब बाद की बात हो जाती है। आप कहेंगे जो अब की जो तेजी है, जो इतने समय से तेजी में है, वो अब धीरे धीरे बाजार से निकलेंगे। वेदर ने अगर कुछ खेल खेला तो उसमें फिर से तेजी आ सकती है, वरना जीरा डाउन ही जाएगा। अकेले डोमेस्टिक की ग्राहकी से कुछ नहीं हो सकता है। एक्सपोर्ट का अगर सपोर्ट फुल मिलता है तो ही जीरे तेजी बढ़ सकती है, वरना जीरे में तेजी अभी दिमाग में से निकालनी पड़ेगी। इस रेट से नए लोग एंट्री ना करें। आने वाले 3-4 महीनों की अगर बात करें तो बढ़ने की जगह 50 रुपया प्रति किलो और मंदी 100 से 150 रुपया प्रति किलो की लग रही है। तो व्यापार सोच समझ कर करना चाहिए जीरे का। ऑलराइट, तो वहां पर क्वेश्चन आती हुई कि जीरे में तेजी अब यहाँ पर थमती हुई नजर आ सकती है। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों ने यहाँ पर जीरे में तेजी करी है, लेकिन अब जिस तरह की बारिश है बहुत ज्यादा तेजी या कोई बहुत नए हाईज यहाँ पर बनेंगे ऐसा ट्रेड को नहीं लगता। धनंजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर हल्दी की भी करेंगे और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता जी। पूनम चंद जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं हल्दी को, क्योंकि मुनाफा वसूली तो आज भी यहाँ पर भी आई है। नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पर पिछले जो 10-15 दिन से ग्राहकी काफी कमजोर है। वैसे 2-3 रोज से ग्राहकी काफी अच्छी निकली हुई है। प्लस एक्सपोर्ट भी जो अभी तक चुप बैठा हुआ था 2-3 रोज से उनकी भी पूछ परख काफी अच्छी है। दूसरी सबसे बड़ी बात 15 दिन से यहाँ जितनी भी हल्दी बेल्ट है ऑल ओवर इंडिया वहाँ पानी की भारी कमी चल रही है। वो अगर और 10-15 दिन अगर बरसात नहीं आती है तो इसमें और 1000 से 1500 रुपए बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बेचवाल का भी सेंटीमेंट तेजी की तरफ है और ग्राहकी बरोबर बनी हुई रहने से मंदा तो नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे बढ़ेगा जरूर, परंतु धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ सकता ये। ऑलराइट, तो इन स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, चाहे वो फिजिकल डिमांड है या फिर एक्सपोर्ट की। तो अगर पूनम चंद गुप्ता जी अगर यहाँ पर भाव देखे जाएं तो फिर क्या रेंज देखेंगे आप यहाँ पर बाकी के समय के लिए, क्योंकि अब तो आपको लगता है फेस्टिवल डिमांड भी निकल के आएगी, कैसी मांग वो रह सकती है, कैसे भाव आप बनते हुए देखते हैं?
एनसीडेक्स में इसमें 8 से 10% की बढ़ोतरी दिखती है। हाइजर में जो अभी 135 में जो ट्रेड हो रहे हैं वो ये वापस से 150 का लेवल आ सकता है इसमें। ऑलराइट, तो तेजी यहां पर बन सकती है, मांग अच्छी खासी है। हल्दी में फिलहाल यहां पर शॉर्ट या बेच के कारोबार करने की राय नहीं है। पूनम चंद गुप्ता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वो राय यहां पर हल्दी में आती हुई, जैसे कहा गया है कि गुआर में मंदी जो है आगे जाके फसल को देखकर यहां पर रिएक्ट करेगी। जीरे में शायद हाईज हम देख चुके हैं और हल्दी में लेकिन खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहां पर है। रवि, कैसे देखते हैं आप इन तीनों ही कमोडिटी के प्राइसेस? जरूर सर, काफी अच्छी तरह आपने फंडामेंटल्स सारे डिस्कस किए। मेरे हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि टर्मरिक में ये जो ये करेक्शन है थोड़ा हायर लेवल से आया है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग है। ज्यादा 14,800 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो ऐसा मुझे कम दिख रहा है। ये जो 1-2 दिन से बारिश के न्यूज आ रहे हैं, इस हिसाब से सारे एग्री पैक में एक मंदी का माहौल है, पर्टिकुलर हो गुआर हो या टर्मरिक हो, सब में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा जाना बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइसेस में काफी हद तक ये रिएक्शन आ चुका है। इन पर्टिकुलर जब गुआर जैसे पैक में, लाइक गुआर में देखे तो वहां पे जब ऐसी एक्सपेक्टेशंस थे कि क्रॉप 10-15% डाउन होगी, तभी भी प्राइसेस में कुछ इतना अप्रिसिएशन नहीं था। वो नेगेटिव न्यूज को अभी पकड़ के चल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड को लेके मार्केट कंसर्न है एंड लगातार वहां पे वोलेटिलिटी मंथ ऑन मंथ बेस पे दिखे। बट यस, मुझे लग रहा है कि एक बॉटम के करीब है दोनों गुआर से गुआर गम। शायद 20 तारीख, जैसे हमने आगे भी बात की थी, 20 तारीख जब ये एक्सपायरी खत्म होगी करंट सब सितंबर मंथ की, उसके बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी तेजी दोनों पैक में आती हुई दिख सकते हैं। गुआर सीड गुआर गम, गुआर सीड को थोड़े डिप पे 5600 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप नीचे सिर्फ 100 पॉइंट का, 5500 का। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह तक 6200 तक के लेवल फिर से गुआर सीड में अप्रोच हो सकते हैं। वहीं गुआर गम की बात करें तो वहां भी बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए उसमें थोड़ा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो 11,200 का स्टॉप लॉस लगाए, 11,700 के करीब बाय करें, 12,700 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा डिप पे 15,200 के करीब अगर प्राइस मिल जाए कल, बाय करें। 14,800 का स्टॉप लॉस, 16,200 तक के लेवल आपको अप्रोच होते दिख सकते हैं। हालांकि टर्मरिक में जैसे आगे भी बात हो रही थी, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि 20 तारीख तक एक्सपायरी तक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद मैं अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो रिकवरी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकती है। खरीदारी की राय यहाँ पर गुआर सीड गम में भी फिलहाल बनती हुई, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपको टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे। पास जाएंगे पहले प्रथमेश, क्लियरली ये हफ्ता काफ़ी हैपनिंग है, क्योंकि 4 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स है और उसके पहले डॉलर इंडेक्स में तेजी भी है। कैसे देखते हैं आप इस वीक को और क्या करने की राय देंगे, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ये ट्रंकेटेड वीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उठापटक जारी रहेगी? गिवन द फैक्ट की इवेंट्स है तो बेस्ट डिसीजन ये होगा कि साइडलाइन पे बेटर है, इवेंट के बाद ट्रेड करें। बट वोलेटिलिटी कमोडिटीज में कंटिन्यूसली जारी है, ऑप्शंस पे ट्रेड अवेलेबल है, ऑप्शंस पे आप बेनिफिट कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल में अगर आप 2 ट्रेड्स लेना चाहते हैं कमोडिटी पैक में, क्रूड में अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से इसमें आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। 7,500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 250 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है। 210 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 360 के रहेंगे। क्रूड में मोमेंटम काफी अच्छा और तेज बन सकता है। गोल्ड में बिकवाली की सलाह रहेगी 59,240 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 59,380 का और टारगेट रहेंगे 58,930। बट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है पोजीशंस को, स्पेसिफिकली इवेंट बेस्ड की केस। मेटल्स में जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, उसे कैसे रीड करेंगे आप, स्पेशली सिल्वर जो कि अब मेटल्स के साथ चलने लगी है? आई थिंक क्लियरली न्यूज कमिंग आउट ऑफ चाइना, उसके अलावा स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स, बाद में फिर स्ट्रॉन्ग यील्ड्स, सारे जो है कमोडिटीज के लिए एक बाधा बनकर खड़ी है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मेटल्स पैक थोड़ा सा उभरते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे मेटल्स पैक में मुझे ऐसे कुछ जिंक में स्पेसिफिकली 220 से लेके 230 तक ये रेंज दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले भाव में सेल करने की सलाह रहेगी, नीचे वाले में बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 220 के बीच में है, 224 के आसपास। बट यहाँ पे कॉपर में स्पेसिफिकली सेल की सलाह रहेगी, यहाँ पे 736 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 740 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 728 पे रहेंगे। 2 ट्रेड फिक्स रहेंगे यहाँ पे मेटल्स काउंटर। और चांदी कैसे देखेंगे? चांदी में रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम आना था वो आ गया, यहाँ पे ऊपर से बिकवाली की सलाह रहेगी, मेरे ख्याल से 73,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के तौर पर देखा जाएगा। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव में 72,585 पे ट्रेड हो रही है, यही लेवल पे सेल करने की सलाह रहेगी। 73,000 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 71,800 और 71,500 क्लियर है।
रवि, आपसे हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर मसालों और गुआर पे तो बात करी ही है, लेकिन कोई टॉप ट्रेड जो आपको लगता है फिलहाल यहाँ पर किया जाना चाहिए? टॉप ट्रेड में कोकोड कपास खाली रहेगी। Okay. लगातार देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ये कमोडिटी सपोर्ट में है, 85 के ऊपर लगातार राइस कॉटन सस्टेन है। साथ में चाइना के डेटा काफी इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आज ही डेटा आए थे चाइना के, जो एयर ट्रैफिक डेटा है उसमें 98% की बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सही थे। सिर्फ एक हाउसिंग सेक्टर वहां पे दिक्कत में है, उसमें प्राइसेस में इजाफा नहीं दिख रहा है। बट चाइना की मॉनेटरी पॉलिसी मीट है। इस हफ्ते एक साल, 2 साल, 5 साल के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी फिक्स करेंगे। अगर कुछ रिलीफ आती है तो अच्छी रिकवरी आपको कॉटन कॉम्प्लेक्स में आती हुई दिख सकती है। कोकूड कपास खली में बाय करें। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2700 के करीब चल रहा है, वहां पे आप बाय करें। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2640 का स्टॉप लॉस और 2800 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। और काफी स्ट्रेंथ है और आगे सीजनलिटी भी काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में आपको शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए बाइंग साइड ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। रवि एंड प्रथमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को ही गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एज हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार।